नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कल भी अपना वीडियो शेयर किया था और मैंने बताया था कि मैं प्रतिदिन आपके सामने उपस्थित होकर देश विदेश और बहुत सारे विषयों पर जहाँ तक मुझे जानकारी होगी मैं आपसे बातचीत करूँगा। उसी कड़ी में मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूँ। भारत के इतिहास में 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम सब जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में पूरे भारत में ये दिवस मनाया जाता है। आज का दिन हम याद करते हैं उन गुरुओं को जिन्होंने समाज राष्ट्र के लिए अपना जीवन लगाया हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि आज भी वर्तमान इस युग में भी इस शिक्षक दिवस की प्रासंगिकता जो है वो बनी हुई है। अंधकार से निकालकर और प्रकाश की ओर ले जाने वाला वो गुरु होता है जो जीवन में सच्ची राह दिखाए, जो हमें पढ़ा लिखा कर हमें जीवन योग्य जीवन उपार्जन और जीवन जीने की कला सिखाए, वो वास्तव में गुरु होता है। तो आज के दिन हमें सबको ध्यान में आना चाहिए, सभी भारतीयों को, कैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे उनका जो जीवन था। तो ये तमिलनाडु, जो वर्तमान में जो तमिलनाडु है, उसमें एक तिरुतनी गांव था, एक छोटा सा गांव था और बड़े साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ और वहाँ पे अपने गांव में ही पढ़ाई पूरी करके उसके बाद में क्रिश्चियन कॉलेज था, वहाँ से अपनी जो है इन्होंने एजुकेशन जो है वो इन्होंने प्राप्त की, अपने स्नातक की जो शिक्षा थी इनकी। और उसके बाद इन्होंने एमए में दर्शन शास्त्र किया और उसके बाद जो इनकी जो जीवन यात्रा है वो बहुत ही शानदार रही। और पढ़ाई के बाद इन्होंने जब एमए में दर्शन शास्त्र किया तो उसके बाद में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय और मैसूर विश्वविद्यालय दोनों में इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया। एक उनके जीवन की छोटी सी घटना मुझे याद आती है कि प्रारंभ में जब वो मैसूर विश्वविद्यालय में गए तो जैसा आमतौर पर विद्यार्थी होते हैं, वो नए आगंतुक जो भी अध्यापक उनके आते हैं अध्यापक कॉलेज में, तो उनके साथ में थोड़ा हंसी मजाक और उनकी थोड़ा सा मजाक उड़ाना और इस प्रकार का सब रहता है। तो ऐसा ही डॉक्टर साहब के साथ भी हुआ और जब वो गए तो विद्यार्थियों ने वही उनकी मजाक उड़ाना, उनकी कॉलेज में बंक करना, ये सब चल रहा था। लेकिन डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब ही थे, वो बड़ा विद्यार्थियों के साथ में बड़ा जैसे मित्रवत व्यवहार रहता था उनका। वो कभी भी क्रोध में नहीं आते थे और उन्होंने धीरे धीरे विद्यार्थियों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई और उनके साथ मित्रवत व्यवहार करने लगे। अब तो जब उनकी कक्षा में जो पहले विद्यार्थी चले जाते थे, बाहर से भी विद्यार्थी आकर उनकी कक्षा में पढ़ने लगे, ऐसा व्यवहार था, ऐसे हमारे गुरु थे। और उसके बाद जो उनका जो जीवन रहा और वो जो घटना है वो वास्तव में आज भी सभी अध्यापकों के लिए भी प्रेरणा वाली है। कैसा व्यवहार करके एक दिन ऐसा आया कि जब वो कॉलेज से जाने लगे तो सारे विद्यार्थी फूट फूट कर रोए और आगे तक उन्होंने प्रयास किया कि ये यहाँ से ना जाएं। लेकिन डॉक्टर साहब ने विद्यार्थियों को समझाया कि एक ना एक दिन तो सबको जाना होता है और आप भी यहाँ से कल कॉलेज से जाएंगे। बस मेरा निवेदन एक ही है कि ये जो शिक्षा की जो ज्योत है ये आगे आपने भी जलानी है। जैसा मैं लोगों में ज्ञान का प्रसार कर रहा हूँ, आपने भी ज्ञान का प्रसार करना है और प्रत्येक भारतीय को शिक्षित करना है। ये उनका आदर्श था कि प्रत्येक भारतीय पढ़े, आगे बढ़े। इन्हीं उपलब्धियों के कारण उनको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से भी सम्मान मिला, जर्मनी में भी सम्मान मिला और साथ ही जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1949 से लेकर भारत 1952 तक वो सोवियत संघ में भारत के राजदूत भी रहे। बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय। और 52 से लेकर 1962 तक उनकी इन्हीं उपलब्धियों के कारण उस समय की सरकार, जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने उनको 10 साल उपराष्ट्रपति भी बनाया और 62 से लेकर और 67 तक वो भारत के राष्ट्रपति भी रहे। तो इतने सर्वोच्च पदों पर वो रहे, लेकिन सादगी की प्रतिमूर्ति थे, सच्चे भारतीय थे और अध्यात्म पर भी बहुत कुछ लिखते थे। दर्शन शास्त्र के तो वो विशेष ज्ञाता थे। उन्होंने भारत में अध्यात्म ही जीवन है इसके विषय पर बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ लिखा। उनकी एक पुस्तक है हिंदू व्यू ऑफ द लाइफ,
बहुत शानदार पुस्तक है, अगर हमें समय मिले तो कभी पढ़ें। क्या उन्होंने भारत में अपने हिंदू धर्म के बारे में क्या है, हिंदू धर्म कैसा है, कैसा हम भारतीयों का जीवन है, इस विषय पर बहुत शानदार लिखा है। अपनी इस यात्रा को उन्होंने 1975 में पूर्ण किया और 75 में लगभग 86 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हुआ। लेकिन भारत की इस महान हस्ती को हम शिक्षक दिवस के रूप में याद करते हैं और 5 सितंबर को उनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। मित्रों, एक बहुत बड़ी उपलब्धि डॉक्टर साहब के नाम 1954 में जो उनको प्राप्त हुई, भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। और 2 कोट मैं उनके आज के दिन मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा जो उन्होंने लिखे हैं। उसमें से कि मानवीय स्वभाव मूल रूप से अच्छा है और आत्मज्ञान का प्रयास सभी बुराइयों को समाप्त कर देता है। यदि हम अपने भीतर झांकते हैं, अपने मन की आवाज़ सुनते हैं, तो फिर हम सभी बुराइयों से दूर हो जाते हैं। बहुत बड़ा उनका ये कथन है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ के सुनाया, हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसी प्रकार एक कोट में और छोटा सा उनका आपके सामने पढ़ना चाहूँगा कि आध्यात्मिक जीवन भारत की प्रतिभा है। आध्यात्मिक जीवन अर्थात जो अपना जो वे ऑफ लाइफ है, जो अपना भारतीयता है, जो अपना हिंदुत्व है, वास्तव में ये ही एक सच्चा हर भारतीय के लिए एक मार्ग है। ये ऐसा डॉक्टर साहब सोचते थे। और आज के दिन अपनी जो युवा पीढ़ी है और जो समाज है, मैं फिर से एक बार उसको ये संदेश दूंगा कि इन बातों को समझें। शिक्षा का व्यवसायीकरण चाहे कितना ही हो गया हो, परंतु वास्तव में जो हमें ज्ञान दे रहा है, जो हमारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, ऐसे गुरुओं के प्रति हमारा हमेशा आदर भाव रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा क्रोध में आकर, डांट कर, तो गुरु कुछ कह देता है, कुछ बोल देता है, लेकिन वो सब हमारी भलाई के लिए ही होता है। मुझे याद है बचपन में हम भी जब पढ़ते थे तो कई टीचर हमें डांट देते थे, गुस्सा करते थे और पीट भी देते थे, लेकिन हमारा कभी सम्मान उनके लिए कम नहीं हुआ। आज वर्तमान में जो स्थिति है, कई बार टीचर्स स्कूल में बच्चों को डांट देते हैं या कुछ समझा देते हैं, तो उसके बाद बच्चे शिकायतें लेके घर में जाते हैं और माता पिता स्कूल में आकर अपने अध्यापकों से ही, गुरुओं से ही लड़ते हैं। वास्तव में इसमें समाज को अपने अंदर बदलाव लाना होगा। और मेरा ये मानना है कि आज भी 2 ऐसे व्यवसाय हैं जो समाज की भलाई के लिए ही हैं और जिनके प्रति आज भी समाज में आदर भाव है, और वो 2 व्यवसाय शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षक और डॉक्टर को तो वास्तव में भगवान का रूप भी बोला गया। इसी प्रकार शिक्षक, गुरु अर्थात वो भी भगवान का रूप है। तो यदि इस भावना से हम भारतीय सभी के सभी अपने शिक्षक दिवस पे अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे, तो एक बहुत बड़ा संदेश समाज में जाएगा और ऐसे ही अध्यापक भी अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन करेंगे। जो भी जितना भी वो अपने क्लासरूम में जब जाते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाएंगे, बिना किसी भेदभाव के पढ़ाएंगे, तो फिर उसका जो परिणाम होगा वो भी बहुत अच्छा आएगा। और फिर जो भारत की एक ये जो शानदार प्रगति का रास्ता है, ये भी खुलेगा। और आज इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हमारे पास IIT, मेडिकल और भी अनेकों संस्थान, अपनी यूनिवर्सिटीज़ और अपने विभिन्न जो मैनेजमेंट कोर्सेज हैं उसमें भी जो पढ़ा रहे हैं, वही तो भारत में वास्तव में भारत के सच्चे निर्माता हैं। सभी से अनुरोध रहेगा कि हम सभी उनका सम्मान करें, अपने शिक्षकों के प्रति आदर भाव रखें और पुनः वो जो हमारी प्राचीन पद्धति है जिसमें गुरु के प्रति विशेष आदर भाव होता था, उसको पुनः पुनर्जीवित करें और इस प्रकार अपने शिक्षकों को आज के दिन अवश्य सम्मान दें। और यदि पूर्व में हमारे शिक्षक ने हमें पढ़ाया और हम उसके माध्यम से आगे गए हैं, तो उनको ज़रूर कहीं ना कहीं कोई संदेश देकर और उनके प्रति सम्मान जताएं। यही आज के दिन मेरा संदेश रहेगा। नमस्कार। कल फिर एक बार मिलेंगे एक नए विचार के साथ और एक नए दर्शन के साथ।